जय हिंद दोस्तों। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। ऊर्जा ज़रूरतें पूरी करने के लिए अधिकतर परंपरागत स्रोतों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला, गैस, लकड़ी, गोबर, खेती की घास फूस आदि ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत शामिल हैं। जीवाश्म ईंधन, जो हजारों सालों तक पृथ्वी के नीचे दबे पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के जीवाश्म से प्राप्त होते हैं, उनके भंडार सीमित हैं। समय के साथ साथ ऊर्जा ज़रूरतें बढ़ती और इन स्रोतों के समाप्त होने की स्थिति पैदा होती जा रही है। ऐसे में भारत सहित विश्व भर में ऊर्जा संकट गहरा रहा है। साथ ही जीवाश्म ईंधन से पर्यावरण दूषित हो रहा है। पारंपरिक संसाधनों से प्राप्त होने वाली बिजली की कीमतें लगातार बढ़ने और विश्व भर में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा होने के चलते अब अक्षय ऊर्जा या हरित ऊर्जा की मांग बढ़ती जा रही है। भारत की बढ़ती जनसंख्या के मुताबिक ऊर्जा ज़रूरतें पूरी करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। विकासशील अर्थव्यवस्था वाले भारत के औद्योगिक विकास और कृषि कार्यों हेतु शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। इसलिए अब बिजली की नियमित आपूर्ति के लिए भारत को न्यूनतम लागत के साथ विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है, जिससे औद्योगिक विकास और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद मिलेगी। पर्यावरण प्रदूषण कम करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में सौर ऊर्जा एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में मौजूद है। सौर ऊर्जा के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। भारत ने वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इस साल तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने का प्रयत्न है, जिसमें खास तौर पर सौर ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अभी तक लगभग 70 गीगावाट और ऊर्जा भारत में स्थापित हो चुकी है और लगभग 40 गीगावाट विभिन्न चरणों में बनाई जा रही है। इस तरह 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करने के महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और साथ ही दुनिया के दूसरे देशों का सहयोग भी कर रहा है। आधुनिक विकास ने प्रकृति और पर्यावरण को बहुत हानि पहुंचाई है। इसलिए अब सूर्य के प्रकाश के साथ जुड़कर ही हम इस बिगड़े हुए प्राकृतिक संतुलन को साध सकते हैं। सूर्य कभी अस्त नहीं होता, उसकी रोशनी दुनिया के किसी न किसी कोने में हर समय पहुंचती रहती है। विश्व के कई ऐसे
देश हैं जहां सूर्य का प्रकाश भरपूर मात्रा में पहुंचता है, लेकिन प्रौद्योगिकी और संसाधनों की कमी के कारण वहां सौर ऊर्जा का उपयोग नहीं हो पा रहा। स्टॉप।